हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी शिक्षक दिवस। वैसे तो दुनिया भर में 5 अक्टूबर को मनाते हैं ये टीचर्स डे, लेकिन भारत में 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। और इसके पीछे वजह क्या है, तो आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। और ये महान दार्शनिक, महान शिक्षाविद और शिक्षक भी थे। उनके छात्र उनसे बहुत प्यार करते थे, तो हर साल उनके जन्म दिवस के रूप में ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों, आज देश के कई राज्यों में कई जगहों पर बैंक वगैरह भी बंद रहेंगे। ईद ए मिलाद, मिलाद उन नबी पर्व के चलते देश भर में कई जगहों पर बैंक हॉलिडे रहने वाला है। कुछ राज्यों में तो सरकार ने सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आज 5 सितंबर को ये सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है, ईद ए मिलाद उन नबी के मौके। बोले कि कांग्रेस बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेती थी। लोगों के घर का बजट बिगड़ा था, लेकिन दिवाली और छठ पूजा से पहले सरकार ने आम आदमी के लिए खुशियां डबल की। दरअसल पीएम मोदी ने देश में हुए जीएसटी सुधार के मुद्दे पर बात करते हुए कहा, जो अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया 22 सितंबर से हमारे देश में जीएसटी की नई दरें लागू होगी, जिसके तहत अब देश में 2 ही मुख्य जीएसटी टैक्स स्लैब होंगे, 5 और 18%, है ना। तो इससे आम आदमी के लिए काम की काफी चीजें सस्ती होगी। तो ये नए जीएसटी रिफॉर्म सिस्टम पर उद्योग जगत ने भी कहा कि उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों को फायदा होगा। नए जीएसटी सुधार से आम आदमी के हाथ में पैसा बचेगा, देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इंडस्ट्री बॉडी की तरफ से भी ये बात कही गई। और जीएसटी के सुधार को FICCI फिक्की ने भी सराहा, बताया कि टैक्स स्लैब में कमी से देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ICAI का भी कहना है कि नए जीएसटी सुधारों से न सिर्फ आम आदमी को फायदा होगा, बल्कि कारोबार करना भी आसान होगा, कारोबारियों व्यापारियों को भी बेनिफिट होगा। और इस जीएसटी कटौती से रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश की GDP में 0.16% की बढ़ोतरी होगी और महंगाई में 0.60% तक की कमी आने का अनुमान है। तो इस महीने सितंबर के अंतिम सप्ताह तक ये लागू हो जाएगा और इसका असर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाली तिमाही में दिखने लगेगा। और सरकार ये जीएसटी के लाभ को आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर भी सख्ती बरतेगी। भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने भी सरकार की जीएसटी दरों में इस बदलाव को सराहते हुए कहा कि लोगों का बोझ घटेगा। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम ने भी सरकार के इन जीएसटी सुधारों को सराहा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को गलती सुधारने में 8 साल लगे। जीएसटी कटौती से देश का प्रत्येक नागरिक सशक्त होगा। आम लोगों ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। तो ये तो कुछ सरकार के जीएसटी बदलावों पर रिव्यूज और सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है। तो इसी मुद्दे पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। और भी आम आदमी को क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो देखिए आप, सीमेंट और स्टील वगैरह पर जीएसटी दर में कटौती से रियल एस्टेट मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा। आम आदमी के लिए घर बनाना, भवन निर्माण कराना भी सस्ता होगा। जीएसटी का एक और बड़ा फायदा होगा, 7,500 रुपए तक के होटल के कमरे भी सस्ते होंगे। तो इससे हमारे देश में पर्यटन, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और भी जीएसटी रिफॉर्म से कुल मिलाकर उपभोक्ता मांग बढ़ेगी, तो कारोबारियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। समझ रहे हो। ऑटो इंडस्ट्री में भी फायदा होगा, क्योंकि मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियां तो टैक्स बढ़ने के बाद भी सस्ती होगी। लग्जरी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा, लेकिन सरकार सेस खत्म कर चुकी है। तो और बाकी छोटी कारें तो करीब 60,000 रुपए तक सस्ती हो जाएगी, क्योंकि उन पर तो सरकार ने जीएसटी टैक्स और घटा दिया उल्टा। जो पहले 28% की दर से जीएसटी लगता था, अब नई जीएसटी दर 18% ही होगी, छोटी कार और बाइक वगैरह पर। बाकी अलग अलग सीसी तक की इंजन की गाड़ियां अब सस्ती होगी, जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जीएसटी सुधारों से वाहनों की कीमतों में तकरीबन 8.5% तक की गिरावट आ सकती है। ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ये जीएसटी के फैसलों को बताते हुए कहा कि अब 2 स्लैब होंगे, 5%, 18%। 22 सितंबर से सिस्टम लागू होगा। और इसमें जैसे हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पर भी टैक्स हटा दिया गया है। रोटी, पराठा, दूध वगैरह इन सभी चीजों को टैक्स फ्री कर दिया है। और एक इसमें नया स्लैब जोड़ा गया 40% टैक्स का, जिसमें गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वगैरह और लग्जरी आइटम्स जो होते हैं उन पर 40% टैक्स लगेगा, जैसे सिगरेट वगैरह पर, ठीक है। लेकिन बीड़ी पर फिर भी जीएसटी को 18% रखा जाएगा, क्योंकि देश में बीड़ी कारोबार से 70 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। जबकि पहले दोनों पर 28% टैक्स लग रहा था, तो सरकार ने इस बार टोबैको, तंबाकू प्रोडक्ट वगैरह पर भी ये टैक्स बदलाव किया है। बाकी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह, इन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पर भी, जो एनर्जी ड्रिंक्स आती है, इन पर भी टैक्स रेट बढ़ा दिया, ठीक है। और स्टेडियम में जाकर IPL मैच देखना महंगा होगा, क्योंकि इस पर पर्टिकुलर IPL क्रिकेट मैच की टिकटों पर जीएसटी टैक्स बढ़ाया है। 40% कैटेगरी में डाल दिया, बाकी के मैच 18% की कैटेगरी में रहेंगे। और भी दोस्तों, जीएसटी बदलाव से क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा है 22 तारीख से। फिर 22 सितंबर से ही क्यों ये जीएसटी के नए सुधार जो लागू किए जा रहे हैं, क्योंकि 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। और नवरात्रि के पहले दिन पीएम मोदी का कहना है कि ये सभी चीजें निश्चित रूप से मातृशक्ति से जुड़ी हैं। तो ये कुछ वजह रही, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते। बड़ी खबर, बाढ़ और बारिश की तबाही पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा और 4 राज्यों से जवाब भी मांगा, जहां अभी भारी बारिश, बाढ़ से हालात काफी गंभीर चले, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बारिश से पहाड़ों पर तबाही मचने के पीछे का जो कारण है वो इंसान ही है। प्रकृति अवैध पेड़ कटाई का बदला ले रही है। केंद्र, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब राज्य को नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जो पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, इस वजह से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है। तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सुधार करें। ऐसा वैसे अभी भारी बारिश, बाढ़ से तबाही की कुछ तस्वीरें भी
आप देख सकते हैं। दिल्ली में भी लोगों के घरों में पानी घुसने लग गया, मार्केट शमशान घाट तक डूब गए। और भी आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। डिजिटल भारत का नया रिकॉर्ड बना। अब हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर 100 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। भारत के टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल भी शुरू करेगी जल्दी इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी। दावा किया जा रहा है कि इलोन मस्क की कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और आरजेडी नेताओं के पुतले भी फूंके। बिहार, दिल्ली समेत कई जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। कल तो इस मुद्दे को लेकर एनडीए ने बिहार भी बंद रखा। बिहार के 12 जिलों में हाईवे जाम किए गए। भागलपुर में भी पति पत्नी से एक बदसलूकी की घटना देखी गई। जहानाबाद में एक युवक को पीटा। तो ये कंट्रोवर्सी भरा माहौल अभी चल रहा है। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का विरोध देखने को मिल रहा है देश भर में कई जगहों पर। बतनाहा में भी एनडीए कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया, दुकानें बंद की और कहा कि ये अपमान बिहार और देश नहीं सहेगा ऐसा। और वहीं इधर देखिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ। भाजपा चीफ व्हिप को मार्शलों ने घसीट कर बाहर निकाला, बेहोश हो गए वो। 5 विधायक भी सस्पेंड किए गए। ममता बनर्जी ने सदन में मोदी चोर वोट चोर के नारे भी लगाए। और खबर आ रही दोस्तों की पीएम मोदी इसी महीने 13 सितंबर को मणिपुर राज्य का दौरा कर सकते हैं। इस दरमियान वो मिजोरम में एक रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी करेंगे। चुरा चांदपुर इलाके को तो अभी नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया है। और खबर है अगले महीने अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। बिहार में दीपावली और छठ के बाद वोटिंग हो सकती है। और 30 सितंबर को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट भी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर इलेक्शन कमीशन ये प्लान बना रहा। और वहीं देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किए और इस दरमियान वो खुद भी कमर कमर तक भरे हुए पानी में उतरे, किसानों से अपनी फसलों का हाल जाना और बोले कि 2 केंद्रीय टीमें नुकसान का आकलन कर रही है। और वहीं देखिए हरियाणा के नूह जिले में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एटीएल कंपनी का शुभारंभ किया। ये एक जापान की कंपनी है जो अपनी 3000 करोड़ की इकाई की स्थापना करने जा रही है और यहाँ लिथियम आयन बैटरी का निर्माण होगा, है ना। और खबर आ रही दोस्तों हरियाणा गुरुग्राम में भी मेट्रो विस्तार योजना का आज भूमि पूजन होगा। साइबर सिटी और उद्योग विहार से जुड़ेगा पुराना शहर। 28.5 किलोमीटर में 27 स्टेशन होंगे कुल। और पश्चिम बंगाल में देखिए शिक्षक भर्ती घोटाले पर अब सियासत गरमाई। 72% दागी शिक्षक तृणमूल के करीबी पाए गए, बाकियों में भाजपा के करीबी ज्यादा है। तो ये रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई। स्टूडेंट ने भी काफी विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। और इधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर भी टकराव देखा जा रहा है। ओबीसी कुणबी सर्टिफिकेट देने के खिलाफ है। नेताओं ने सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां भी फाड़ी। भले ही मनोज जरांगे ने सरकार के सहमति वाले प्रस्तावों के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन अब ओबीसी संगठन ने भी आरक्षण और रिजर्वेशन को सरकार पर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों एनआईआरएफ की रिपोर्ट में देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू की रैंकिंग सुधरी है। दुनिया के टॉप 20 कॉलेजों में आए दिल्ली के 10 कॉलेज। पीजीआई चंडीगढ़ 8वीं बार नंबर 2 पर रहा। एनआईआरएफ 2025 में एक बार फिर से देश का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्थान घोषित किया गया। एनआईआरएफ यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की तरफ से ये इस साल 2025 की रिपोर्ट जारी की गई और इसमें डीयू का हिंदू कॉलेज बेस्ट कॉलेज बना। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। 17 कैटेगरीज की रैंकिंग रिलीज हुई। ये टेबल में देख सकते हैं आप लिस्ट भी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत को आसियान के स्तर तक लाने चाहिए टैरिफ। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी बोले कि जैसे अमेरिका वगैरह और दूसरे देश भारत पर जो भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं, तो उनका कहना है कि भारत को भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ऐसा। वहीं एक श्रद्धांजलि, दुनिया के दिग्गज फैशन डिजाइनर और फाउंडर जियोर्जियो अरमानी का निधन हो गया। 2 अरब पाउंड से भी ज्यादा का इनका कारोबार है। ये काफी बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है ना। चलिए खबर देखिए, सेमिकॉन इंडिया में हुए समझौते देश की सेमीकंडक्टर यात्रा आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान दिया। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली के वकीलों ने 8 सितंबर से फिर से हड़ताल करने का ऐलान किया बार एसोसिएशन की तरफ से। दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और इस बैठक में ही ये प्लान बनाया गया 8 सितंबर से अदालतों में वकील कार्यवाही में अपना हिस्सा भी नहीं लेंगे। और आखिरकार वकीलों के हड़ताल के पीछे की वजह क्या है दिल्ली में, ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, पंजाब सरकार ने बाढ़ संकट के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा कदम उठाया। पंजाब के हर बाढ़ प्रभावित गांव के लिए एक अलग से राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति करने की घोषणा की है ताकि लोगों को बाढ़ में तुरंत मदद मिल सके। और दोस्तों बाढ़ के हालातों पर पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस बार मूसलाधार बारिश से 883 लोगों की मौतें हो चुकी हैं अब तक। इस्लामाबाद में भी बाढ़ की चेतावनी जारी हुई। कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखते हैं। देखिए आप, भारतीय क्रिकेट स्पिनर अमित मिश्रा ने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चोट के बाद भी मैं वापसी की कोशिश कर रहा था। आखिरकार 42 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। चलिए अगली खबर देखिए, तमिलनाडु में कोकीन तस्करी गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ हुआ। 56 करोड़ रुपए मूल्य के 5.5 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त हुए। से मिले सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग। महामहिम ने सिंगापुर को बताया अहम साझेदार भी। अभी वो भारत दौरे पर आए हुए हैं और इस दरमियान भारत सिंगापुर के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। सिविल एविएशन में दोनों देश साथ में ट्रेनिंग करेंगे। अनुसंधान और विकास के लिए भी भारत सिंगापुर में अहम समझौता हुआ है। टोटल भारत और सिंगापुर के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े इन अहम समझौतों की डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले सिंगापुर के पीएम। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी मेते जो समूह ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आखिरकार जो मणिपुर में हिंसा वगैरह चल रही है, इस मुद्दे के बीच अब केंद्र सरकार
सरकार ने ये सुलह बनाई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा हॉकी एशिया कप को लेकर खबर देखिए, भारत और कोरिया के बीच मैच ड्रॉ रहा। भारत का अगला मैच मलेशिया से होगा, स्कोर दोनों का 2-2 बराबर रहा। और झारखंड में एक घटना हो गई देखिए, पलामू में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और एक सेना के जवान की भी हालत काफी गंभीर है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर शोक जताया। चलिए खबर आ रही चंडीगढ़ में अब सभी पावर एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही होंगे। पंजाब हरियाणा की भूमिका कमजोर होगी, यूटी ने बदले सर्विस रूल और इससे विवाद होने की भी संभावना हो सकती है। ये देख सकते हैं सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट भी है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पिछले 10 सालों में 71 अरब लीटर पानी को रिसाइकिल कर हिंदुस्तान जिंक रहे हैं। शुद्ध जल पर निर्भरता 28% तक कम की। वहीं ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा। आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश में सिलाई व्यवसाय को भी नई उड़ान मिली। ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा सरकार 50,000 अंत्योदय घरों के कार्यादेश जारी करेगी। 17 सितंबर को पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन मनाया जाएगा और इस मौके पर उड़ीसा सरकार का ये प्लान है। और खबर देखिए, मजबूरी में लगानी पड़ती है फटकार, अन्यथा में न ले सरकार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अगर राज्य सरकारें भी सही से काम ना करें तो सरकारों को फटकार लगानी पड़ती है। ऐसा वैसे दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। अब 24 रुपए प्रति किलो मिलेंगे प्याज। नेफेड और एनसीसी ऐप ने मिलकर सस्ते प्याज की बिक्री शुरू की है, क्योंकि आजकल प्याज के प्राइस देश भर के कई राज्यों में काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। राइट, तो इसी बीच प्याज के बढ़ते रेट को रोकने के लिए सरकार की तरफ से एक नई पहल शुरू की जा रही है। दिल्ली समेत देश के इन शहरों में सरकारी स्टॉल खोले गए, जहां पर प्याज की कीमतों को 24 रुपए प्रति किलो रखा गया। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद वगैरह इन शहरों में रियायती दरों पर प्याज की बिक्री शुरू की गई है केंद्र सरकार द्वारा। सरकार का कहना है कि ये सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री शुरू की गई है। 50 रुपए में आपको 2 किलो के लगभग प्याज मिल जाएंगे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। मौसम विभाग ने आज 5 सितंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेगी। जम्मू, हिमाचल, इन पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की भी चेतावनी। कश्मीर से कटा संपर्क। पंजाब में भी बाढ़ की स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं और दिल्ली में यमुना नदी भी उफान पर चल रही है। तो इन राज्यों में तो मौसम की स्थितियां काफी गंभीर चली रही है। दिल्ली में यमुना नदी के जल स्तर में अब पिछले कुछ घंटों में गिरावट देखने को मिली। पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 39 हो चुकी है। अभी बाढ़ के कारण पंजाब के सभी स्कूल 7 सितंबर तक बंद रखे हुए हैं, मैंने आपको बताया था अपडेट। और ये तस्वीरें देखिए भारी बारिश और बाढ़ से तबाही की। दिल्ली में अभी भारी बारिश की वजह से घरों में भी पानी घुस गया है। यमुना नदी का पानी सड़कों पर भी बह रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी मंदिर डूबा। राजस्थान में दौसा के बाजार में पानी भर गया। पंजाब में गुरुद्वारे की दीवार भी ढह गई। ये एमपी रतलाम वगैरह में भी बाढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। और ये देखिए भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम कितना ज्यादा हो रहा है अहमदाबाद एक्सप्रेसवे का। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखते देखिए आप। छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। बलरामपुर में बांध टूटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 2 अभी भी लापता है। इनमें एक बच्ची समेत 3 महिलाएं हैं। कई घरों में भी पानी घुस गया। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिर से लैंडस्लाइड हुआ। एक 4 मंजिला बिल्डिंग भी ढहने में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। अखाड़ा बाजार में 6 लोग दब गए, 1 की मौत भी हो गई। और हिमाचल में इधर देखिए भरमौर में 450 मणिमहेश यात्री भी रेस्क्यू किए गए। 35 बीमार और बुजुर्गों को एयरलिफ्ट किया गया। कुगती में फंसे 4 शव निकालने के लिए भी विशेष टीम भेजी। वहीं हरियाणा राज्य में भी हथनीकुंड बैराज के गेट 4 दिन से खुले पड़े हैं। मारकंडा और टांगरिया नदी ओवरफ्लो चल रही है। हिसार में नेशनल हाईवे भी डूबा। गुरुग्राम की सोसाइटी में कई लोग भी फंस गए। हरियाणा में इस बार आफत बनकर बरस रहा मानसून। 11 जिलों के 1932 गाँव में पानी भरा हुआ। 70 घर ढह चुके हैं। 5.25 लाख एकड़ फसल भी डूब चुकी है। और अब देखिए पंजाब की स्थितियां। सतलुज पर बांध दरिया के बीच की मिट्टी खिसकी। रोपड़ में गुरुद्वारे की दीवार भी ढह गई। नेशनल हाईवे में भी दरारें आई। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया। पंजाब में बहुत बड़ा कहर आया हुआ है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी बाढ़ के हालातों का जायजा लेने पहुंचे और उन्होंने कहा कि केंद्र भी अगर मदद करें तो हर एक को मुआवजा देंगे। मुख्यमंत्री को ट्रिप लगी, उनकी तबीयत भी खराब हुई पंजाब में। और इधर देखिए बिहार में नालंदा में तेज बारिश हुई। दक्षिण कोरिया और चीन के बीच हॉकी मैच भी रुका। बक्सर और मुंगेर में भी बरसात देखी जा रही है। राजस्थान में भी देखिए अजमेर में तालाब की पाल टूटी, जिससे शहर में पानी घुस गया। जयपुर में भी सड़कों पर हुआ 15 फीट तक का गहरा गड्ढा। आज और कल भी राजस्थान के 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और यूपी में देखिए गररा नदी के जलस्तर बढ़ने से मेडिकल कॉलेज में अलर्ट जारी हुआ। दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हुई दुकानें भी और मशीनें भी। वहीं एमपी में देखिए इंदौर में बाईपास पर फिर जाम लगा। हजारों वाहन फंस गए। 35 जिलों में पानी गिरा। उज्जैन में 23 लोगों का रेस्क्यू किया गया। रतलाम में रेलवे प्लेटफॉर्म भी डूब गया। तो ये देश भर में मौसम की स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। और इस बीच दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक एक तो इस अच्छे मानसून की वजह से दिल्ली की हवा सुधरी है। एक्यूआई में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। गुजरात में भी मूसलाधार भारी बारिश की आशंका। बाढ़ का खतरा बढ़ा। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ 5 से 7 सितंबर तक। और पंजाब में तो अभी 1988 के बाद सबसे भीषण बाढ़ आई हुई है। हजारों एकड़ किसानों की फसलें डूब गई। सभी 23 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा ना। इस बीच दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे अभी गुजरात राज्य में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है और बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह इन राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ठीक है, चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज सोने चांदी के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली। सोना 76 रुपए गिरकर अभी 1,06,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी अभी भी 1,23,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए सराफा बाजार के बाद अब कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। 150 पॉइंट चढ़कर 80,718 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 24,734 पर चल रहा है। वहीं निप्पॉन इंडिया के सीईओ संदीप सिक्का बने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए किसानों के आधार कार्ड पर उर्वरक की हेराफेरी का मामला सामने आया। यूपी मथुरा में सिंगापट्टी समिति सचिव भी निलंबित किया गया। वहीं सेल कर्मचारियों को समग्र आरोग्य के लिए प्रशिक्षित करेगा आर्ट ऑफ लिविंग। और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार मसले को सुलझाने के लिए जारी रखेंगे बातचीत। आपसी रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण है। और वहीं अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ मामले पर
पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बोले कि ट्रंप भारत और चीन को धमकाना बंद करें, दोनों देशों को टैरिफ से नहीं डरा सकते हैं, अगर वे झुके तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कुछ तो आखिर बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की ओर इशारा किया और उन्होंने खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की भी अपनी चाहत बताई। वहीं एक अमेरिकी सांसद ने भी ये कहा कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत के साथ महत्वपूर्ण संबंधों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका की साइबर सुरक्षा चूर चूर हुई। चीन के हैकर्स ने हर अमेरिकी का डेटा चुरा लिया। ट्रंप और वेंस भी नहीं बचे। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि चीन की एक हैकर ऑर्गेनाइजेशन ने सभी अमेरिकी नागरिकों का डेटा अपने पास चोरी कर लिया है। देखिए जरा। और इंटरनेशनल न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, अफगानिस्तान में फिर से 5.5 की तीव्रता से भी ज्यादा का भूकंप आया। जम्मू कश्मीर में भी झटके लगे। वहीं ट्रंप ने एक और घोषणा की, कहा कि गाजा पर कब्जा कर इमारतें बेचेंगे ट्रंप, दुबई जैसा बनाएगी। फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए और 4 साल का रेंट मिलेगा। और अमेरिका ने वेनेजुएला की एक नाव पर भी हमला कर दिया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले कि ड्रग्स की तस्करी हो रही थी इस नाव के जरिए, तो ट्रंप ने उड़ाने का आदेश दिया और हमने उड़ा दिया। दरअसल अभी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भी कंट्रोवर्सी भरा माहौल चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा, ट्रंप ने वेनेजुएला के पास 3 बड़े वॉरशिप भी तैनात किए। ड्रग्स माफिया से निपटना इनके पीछे मकसद है। वेनेजुएला ने जवाब में 45 लाख लड़ाके भी तैनात किए। कहा कि अमेरिका पागल हो गया है। वहीं इधर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से फोन पर बातचीत की और भारत EU के बीच जल्द ही FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने पर चर्चा की है। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एक यूक्रेनी समकक्ष के बीच भी बातचीत हुई। यूक्रेन संकट पर भारत ने फिर से शांति की अपील दोहराई। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि भारत टैरिफ लगाकर हमें मार रहा, मैं टैरिफ को सबसे बेहतर समझता हूं। और मैं देखिए, सिविल एसोसिएशन में होगी ट्रेनिंग, अनुसंधान और विकास समेत भारत सिंगापुर में कई समझौते में मैंने आपको बताया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखें दोस्तों। बिहार पटना में तेज रफ्तार कार ट्रक में पीछे से जा घुसी, 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है दोस्तों कि इनकी कार की स्पीड 100 की थी और पीछे से ट्रक में घुसी थी। 5 दोस्त बड़े गंभीर तरीके से मारे गए। और एक इंटरनेशनल हादसा देखिए, लिस्बन में फनीक्यूलर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, आधार ऑथेंटिकेशन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई। बीते महीने अगस्त में 221 करोड़ से भी ज्यादा लेन देन दर्ज हुई है। वहीं नीति आयोग ने शुरू किया जिला और ब्लॉक स्तर पर ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। देश भर के अलग अलग 12 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी के दबाव में आए बगैर ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए हम कानून लेकर आए हैं। और उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 5,702 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग की है। वहीं खबर है, भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पूरे किए 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच। और एशिया कप 2025 में भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराया। हीरो मेंस एशिया कप 2025 में भी सुपर 4 मुकाबला 2-2 से ड्रॉ हुआ, मैंने आपको बताया था। वहीं खबर है, राजस्थान जयपुर में 6 सितंबर को होगा श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का लोकार्पण। और खबर देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा पर लगी 110 किलोमीटर लंबी फेसिंग भी क्षतिग्रस्त हुई पंजाब में बाढ़ की वजह से। एक रिपोर्ट सामने आ रही, देश के 47% मंत्रियों के खिलाफ दर्ज है आपराधिक केस। ये ADR के डेटा भी आप देख सकते हैं। किस राजनीतिक पार्टी में सबसे ज्यादा दागी मंत्री हैं? भाजपा में ही। और खबर देखिए, यूपी में अरसे बाद पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी बसपा। गांव में फिर से जनाधार पाने की कोशिश कर रही है। और केंद्र सरकार ने अधिसूचित किए एकीकृत पेंशन योजना के नियम। जल्द ही रिटायरमेंट होने का विकल्प और आसान किया जाएगा। UPS योजना में सरकार की तरफ से कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, ठीक है। और इससे जुड़े नए नियम भी अधिसूचित कर दिए हैं। तो अब इसमें क्या क्या प्रावधान होगा कुल, जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 20 साल की सेवा होने के बाद रिटायरमेंट भी ले सकेंगे कर्मचारी वगैरह, और तब भी उनको पेंशन वगैरह इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं खबर आ रही, राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के जैसे ही होगा सुरक्षा घेरा। ड्रोन सर्विलांस 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम और भी मजबूत होगा। और महाराष्ट्र सरकार ने आज 5 सितंबर की छुट्टी को भी रद्द कर दिया है। अब 5 के बजाय 8 सितंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। वहीं देखिए, अमेरिकी टैरिफ के बीच भी एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में बिजनेस का जोश काफी हाई है। बीते महीने अगस्त में 20,000 से भी ज्यादा नई कंपनियां रजिस्टर हुई भारत में। और एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत में जरूरी वस्तुओं के दाम, जो खुदरा दाम रिटेल प्राइस है, वो अमेरिका से भी कम है। थोक भाव में वैश्विक स्तर पर 50% तक ज्यादा है। और NSO की एक रिपोर्ट देखिए, असंगठित क्षेत्र में हमारे देश में श्रमिकों की संख्या में 28 लाख तक की गिरावट हुई। विनिर्माण क्षेत्र में भी रोजगार घटा है। FDI पर रिपोर्ट आ रही कि 15% की बढ़ोतरी हुई। पहली तिमाही में $18 अरब का आंकड़ा पार कर गया FDI निवेश। और खबर देखिए, इंटरपोल ने दुबई में बैठे भारतीय ड्रग तस्कर के खिलाफ जारी किया पहला सिल्वर नोटिस। NCB ने जानकारी दी। और बॉम्बे हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला देखिए, प्राकृतिक जल स्रोतों में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर प्रतिबंध रहेगा। और ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखिए, 8 बैंकों के साथ 637 करोड़ की धोखाधड़ी दर्ज की। फर्जी कंपनियों, डमी निदेशकों और दलालों की मिलीभगत से घोटाला चल रहा था। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि दाभोलकर के बेटे पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस कोल्हापुर होगा ट्रांसफर। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसला पलटा। AIADMK के पलानीस्वामी को बड़ी राहत मिली है। पुलिस थानों में CCTV की कमी पर भी रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। कश्मीरी अलगाववादी नेता की याचिका पर NIA को नोटिस भी जारी हुआ। और खबर है, दक्षिण एशिया की गणित विरासत पर सम्मेलन होगा। PM मोदी के SCO वाले विजन पर आधारित है। विदेश मंत्री S जयशंकर इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में HAM का राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ, जिसमें 10 अहम प्रस्ताव पारित हुए। PM मोदी की मां को अपशब्द बोलने के मामले पर भी चर्चा हुई है। वहीं महाराष्ट्र में देखिए, अब प्राइवेट सेक्टर में 10 घंटे की ड्यूटी कर सकेंगे। कंपनियों को कर्मचारियों के लिए 10 घंटे तक नियुक्त रखने का अधिकार होगा। ड्यूटी टाइम जो पहले 9 घंटे था, महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया। और देखिए, भारत में बनेगी सिक्योर चिप। L&T, IIT गांधीनगर और सीडे के बीच कैंप समझौता हुआ सेमिकॉन इंडिया समिट में। और वहीं देखिए, पर्यावरण के नियमों में सुधार होगा। पारदर्शिता व जवाबदेही तय करने में मिलेगी मदद। नए ऑडिट नियम 2025 में लागू कर दिए केंद्र सरकार ने। देख सकते हैं आप डिटेल। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया में हर 7 में से एक व्यक्ति मानसिक बीमारियों से जूझ रहा है। और युवाओं में खुद की जान, खुद को नुकसान पहुंचाने के मामले भी यही वजह है कि ऐसे बढ़ रहे हैं। खुद WHO की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। एक और चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है कि गांव में आजकल लोगों को
कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। हर 1 लाख पर 93 पुरुष और 84 महिलाएं पीड़ित हैं। ग्रामीण भारत के इलाकों में कैंसर के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। 2012 से 2019 तक के बीच के रेट अभी आप देख सकते हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कई बड़े बदलावों को हरी झंडी मिली। अब अपने इंजीनियर बनाएंगे विकसित राजधानी। रेखा गुप्ता सरकार के प्लान देख सकते हैं आप। और पश्चिम बंगाल में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत के मामले पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। अब 17 लोगों के कॉल रिकॉर्डिंग की होगी जांच। बिहार में देखिए 7 दिन में 1 करोड़ लोगों ने बनवाए अपने मूल निवास सर्टिफिकेट। वोटर लिस्ट में नाम कटने का डर है इन लोगों को। और महाराष्ट्र में ओबीसी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कल्याण के लिए 9 सदस्यीय समिति भी गठित की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने फैसला लिया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला केस में पूर्व मंत्री को जमानत मिली, हालांकि फिलहाल रिहाई नहीं होगी। और बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान करे सरकार। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी से अपील की है। वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में देखिए एकेटीयू लाइब्रेरी से अब किताबों की तरह लैपटॉप भी ले सकेंगे स्टूडेंट। ये नई सुविधा मिलेगी। और देखिए ईडी ने क्रिकेटर शिखर धवन से 8 घंटे तक पूछताछ की है। एक सट्टेबाजी मोबाइल ऐप के प्रमोशन का मामला है। रैना और युवराज से भी पूछताछ हो चुकी है। और देखिए एक अध्ययन में सामने आया जम्मू कश्मीर का सच। 4 जिलों में स्थानीय लोगों से भी ज्यादा तो आतंकवादियों के अड्डे बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर की घाटी के आसपास के इलाकों पर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही देख सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक प्राचार्य, 5 सहायकों और सह आचार्यों को मिलेगा शिक्षक पुरस्कार। शिक्षा विभाग ने लिस्ट जारी की। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर यह सम्मानित किया जाएगा। और खबर देखिए औद्योगिक माहौल सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की है। अब उद्यमियों यानी कारोबारियों को ये अधिकार मिलेगा। दरअसल उद्योगों को एमसीडी और पुलिस लाइसेंस से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली सरकार का प्लान है। और देखिए वर्षों से फसलों के नुकसान पर किसानों को 17,000 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की तैयारी की जा रही। कृषि विभाग तैयार कर रहा है जिलावार अंतिम रिपोर्ट भी है झारखंड में। और उत्तर प्रदेश में देखिए छूटे छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सरकार देगी 300 करोड़ रुपए। फिर से छात्रवृत्ति का यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल खुलने जा रहा है। तो जो स्टूडेंट अभी तक आवेदन नहीं कर पाए वो कर पाएंगे। और सीएम योगी ने फरियाद सुन अधिकारियों को निर्देश दिए। जनता दर्शन के आयोजन में गोरखपुर में बोले कि हर पात्र को दिलाएं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। वहीं देखिए उत्तराखंड में देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। इससे भी राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और एक दुख भरी खबर देखिए उड़ीसा के मशहूर संगीत निर्देशक अभिजीत मजूमदार अभी कोमा में है। ईश्वर जल्द उनको स्वस्थ करें। वहीं झारखंड में कर्मा पर्व पर मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त जारी हुई। और उत्तर प्रदेश बनेगा भारत का डीप टेक हब। योगी सरकार और आईआईटी कानपुर मिलकर ये बड़ी पहल करने जा रहे हैं। दोनों के बीच साझेदारी हुई है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने एक लड़का लड़की के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि सहमति से बने संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। कई बार लड़कियां पहले सहमति से संबंध बना लेती फिर अपने आप पर दुष्कर्म का जो आरोप लगाती। तो ऐसे एक केस की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और देखिए गुजरात बनेगा $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में फेसबुक, ट्विटर समेत 26 तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। यूट्यूब और व्हाट्सएप पर भी प्रतिबंध लगा। ये फैसला सोशल मीडिया कंपनियों के पंजीकरण में दिलचस्पी न दिखाने के बाद लिया गया है। सरकार ने इतने ऐप्स वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया है। और वहीं देखिए हिमाचल में आपदा के बीच महंगाई की मार। 19 लाख राशन कार्ड धारकों को 6 से 18 रुपए महंगी मिलेगी ये 3 दालें। हिमाचल सरकार ने फैसला लिया। और खबर आ रही उत्तराखंड में इन प्राइवेट स्कूलों पर भी कार्रवाई होगी जो स्कूल बच्चों को भारी भरकम बस्ते दिलाते हैं, मतलब किताबें वगैरह ज्यादा रखते हैं। बच्चों का वजन अगर मानकों से ज्यादा हुआ तो ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी सीधी। शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई। अलग अलग कक्षावार बच्चों के बस्ते का वजन कितना हो सकता है मैक्सिमम, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं जानकारी। और खबर है श्री भूपेंद्र गुप्ता ने संभाला एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार। वहीं राजस्थान में पेपर लीक के आरोपों पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद आरपीएससी सदस्य ने भी इस्तीफा दिया। और दशहरे से पहले उत्तराखंड सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वगैरह भी बढ़ाया, मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में त्योहारी सीजन पर माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 8000 अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए। वहीं बिहार छपरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1203 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजस्थान में देखिए किसानों के सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोर दिया। बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं राजस्थान के मंत्री अभी 2 दिन प्रभार वाले जिलों में दौरा करेंगे। भारी बारिश से हुए नुकसान पर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए सीएम ने। और खबर आ रही राजस्थान में कोचिंग संस्थान अब नहीं करवाएंगे मनमानी। छात्रों पर नहीं डाल पाएंगे दबाव वरना कार्रवाई होगी। कोचिंग संस्थानों को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई है। और एलआईसी बीमा पॉलिसी वगैरह लेने वालों को भी अब बड़ा फायदा होगा। 3600 रुपए तक की बचत होगी क्योंकि बीते दिन सरकार ने जो जीएसटी पर फैसला लिया, पहले इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो 18% जीएसटी लगता था उसको बिल्कुल जीरो कर दिया है ना। तो अब सभी तरह की बीमा कंपनियों की पॉलिसियां लेना जो है सस्ता होगा, ना सिर्फ एलआईसी की है ना। और खबर देखिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले राजस्थान में संघ ने एक बड़ी बैठक भी की। राजस्थान विधानसभा में आज 3 बिल पास होंगे। फसल मुआवजे को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन भी किया। ओके और एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। पीईटी के लिए योगी सरकार ने कसी कमर। 11000 बसें एक्स्ट्रा चलेगी पीईटी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की सहायता के लिए। और यूपी में 1307 स्टाफ नर्सों को भी मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। और 30 त्योहारों पर खबर आ रही है दोस्तों। अब आगे आने वाले 3 दिनों में 3 बड़े पर्व व्रत वगैरह आएंगे। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। 7 को भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण भी लगेगा। 8 को पितृपक्ष की प्रतिपदा रहेगी है ना। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिल सकती है और तुला राशि वालों की भी इनकम बढ़ने के योग है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं।